नमस्कार, मैं विमल कुमार आज अपने चैनल के साथ हूँ गोड्डा जिला के बसंतराय में, जो बसंतराय माता कही जाती है उस तालाब के पास मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए कि ये बसंतराय माता जो बहुत ही सुंदर है, जो इसकी ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रहा है। और आज मैं दिखा रहा हूँ कि कीचड़ में खिलता हुआ कमल, कीचड़ में खिलता हुआ कमल आप देखेंगे। आप देखिए कि जिस कीचड़ में लोगों ने कचरा डालने का कोशिश किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। जिस कीचड़ में लोगों ने कचरा डालने का कोशिश किया है, देखिए मैं कचरा दिखा रहा हूँ, उसी कचरे के बीच में खिलता हुआ कमल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। खिलता हुआ कमल। माता तो माता होती है, लेकिन भले पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता माता होती है। मैं आपको बसंतराय तालाब में दिखा रहा हूँ कि ये सुंदर सुंदर जो कमल खिले हुए हैं। देखिए कमल का फूल है, बहुत सुंदर कमल का फूल है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो कमल खिला हुआ है, कमल ऐसा कीचड़ में ही खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। मैं दिखा रहा हूँ इस बसंतराय तालाब में, इस बसंतराय तालाब में जो चारों ओर से ये जो कमल के जो पौधे हैं, जो कीचड़ में खिले हुए हैं और कीचड़ में ही खिलता है। देखिए कितना सुंदर, लोक लुभावन। मेरी दुर्दशा जो माँ सरस्वती के बारे में कही जाती है कि वो कमल के फूल पर वो विराजमान रहती है, और ये कमल फूल जो कि बसंतराय माता बसंतराय तालाब में खिली हुई है। बसंतराय तालाब में चारों देखता हूँ, बीच में जो पानी है, बीच में जो पानी है, और ये बीच में ऐसा ही रहता है, लेकिन लोगों ने इसको बर्बाद करने का कोशिश भी किया है। फिर भी माता पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। देखिए चारों ओर मैं तालाब में दिखा रहा हूँ, चारों ओर तालाब में दिखा रहा हूँ, चारों ओर मैं तालाब में दिखा रहा हूँ कि लगता है कि लाखों लाख कमल खिले हुए हैं, लाखों लाख कमल खिले हुए हैं, जो लोक लुभावन है, मन को रिझाने वाले हैं। कभी कभी जो बाज़ार में आती है, बाज़ार में मंडियों में जो कमल आती है वो कोलकाता से आती है, कोलकाता से कमल आती है। वो आपको दिखाया जाता है कि वहाँ से जो वो जो जब खिला हुआ नहीं रहता उसी समय उसको गाड़ी में डाला जाता है, पैक किया जाता है। और मैंने दुकान में देखा है कि कमल को कृत्रिम रूप से कैसे खिलाया जाता है। और यहाँ पर मैं प्राकृतिक रूप का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये बसंतराय तालाब, जहाँ पर कि 14 अप्रैल को सतुवानी के दिन दूर दराज से लोग आते हैं। इसका ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक महत्व भी है कि यहाँ पर कहा जाता है कि जब शादी विवाह होता था, उस समय लोग यहाँ आते थे, पूजा पाठ करते थे और कहते थे कि आप हमको बर्तन दीजिए। क्या बर्तन भी दिया जाता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों के मन में कचरा फैलने लगा, तो ये धीरे धीरे माता जी रुष्ट हो गई कि मैं तो आपको बहुत बेटा समझ के दे रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ही छल करते हैं, इसलिए इन्होंने देना बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कि बसंतराय तालाब में ये सही में कमल है, जो कुछ कमल तो खिले हुए हैं और कुछ खिलने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर पक्षी लोग भी आई है जो खेल रही है, जो माइग्रेट बर्ड भी होती है, वो आती दूर दराज से। और देखिए कितना सुंदर लहलहाता हुआ चारों ओर, लगता अनगिनत जो कमल खिले हुए हैं, अनगिनत कमल खिले हुए। लेकिन देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जो मनुष्य है, जो कहता है विवेकशील प्राणी है, लेकिन वो लगता है इतना विवेक नहीं है, विवेकहीन प्राणी मुझे नजर आता है। कि जहाँ देखते हैं कि एक और जो बसंतराय तालाब में कितने सुंदर ढंग से
कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर कमल खिल रहे हैं, खिलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर देखिए, उधर भी मैं दिखा रहा हूँ चारों ओर, और यहाँ एक और देखिए का दुनिया। हम तो कुली हैं, हम तो बस बोझ उठाते हैं, और लोगों ने सोचा कि सरकार का तालाब है, इसको जो करना है कर दो, चाहे जो है। देखिए वहाँ पर कितने सुंदर सुंदर बर्ड भी आए हैं। देखिए चारों ओर सिर्फ बीच में थोड़ा पानी रहता है, इसी तरह एकदम साफ पानी रहता है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने जो कि अपने दुर्भावना का परिचय दिया है, इसको कचड़ों का ढेर बनाने का कोशिश किया है, कि लगता है कि ये तालाब कुछ दिनों में ये कमल फूल भी, जैसे कहता है कि उस समय लोटा बर्तन जो दिया जाता था ना, लोटा बर्तन दिया जाता था, खाना बनाने का सामान दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर मैं कमल का फूल दिखा रहा हूँ, कमल का ओरिजिनल कमल, जिसको कमल कहता है। क्या खूबसूरत खिला हुआ कमल है, क्या खूबसूरत खिला हुआ कमल। आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह से इसको इस तालाब ने आपको वो बर्तन देना बंद कर दिया शादी ब्याह के समय में। हो सकता है कुछ दिन में ये कमल भी देना, लेकिन कमल तो कीचड़ में खिलता है, ये गंदगी में ही खिलने वाला है। और कीचड़ में खिलता हुआ कमल भी आपको आकर्षित कर सकता है। देखिए मैं उधर दिखा रहा हूँ कितने कमल है, चारों ओर अनगिनत कमल है। लगता है कि लाखों लाख की संख्या में होंगे। ये अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को आप दिखा रहा है और कहता है तुमने नहीं की। तो मैं चारों ओर दिखा रहा हूँ कितने कमल हैं इस तालाब में। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं वहाँ भी दिखा रहा हूँ। देखिए कितने कमल हैं, कितने कमल हैं आप देखते हैं। यहाँ पर चारों ओर कमल ही कमल है। इस बसंतराय माता के गर्भ से निकला हुआ, कीचड़ से निकला हुआ ये कमल आपको आकर्षित करता है। लोगों का मन ही नहीं चलता, नहीं तो इसको भी विनष्ट कर देते। हाय रे हाय, हमारी किस्मत जो जागने से पहले सोने का कोशिश करती, जो इतना सुंदर पानी दिए, जल दिया है। फिर लोग पहले कहते हैं कि इस जल को बोतल में रखने से कीड़ा नहीं होता था, लेकिन अब तो इसको पॉल्यूटेड किया जा रहा है ना। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सबों को धन्यवाद। बसंतराय माता जो कि बसंतराय तालाब है, उसके गर्भ में, उसके वक्ष स्थल में खिलता हुआ ये कीचड़ से कमल, जो कि आपको लगातार आकर्षित करता और एक आपको मानसिक रूप से प्रेरित करता है कि जब कीचड़ में इतना सुंदर कमल खिल सकता है, तो आप जो पढ़ने वाले हैं उनके अंदर खिलने की क्षमता क्यों कम हो जाती है। बस हम देखिए कितना सुंदर कमल खिला हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर कमल खिला हुआ है। खूबसूरती का नज़ारा जो कि बसंतराय तालाब में अपने सैलानियों को अपनी ओर आमंत्रित करता हुआ बसंतराय तालाब में खूबसूरती का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, कितने सुंदर कमल खिले हुए हैं। आपके पास हूँ जहाँ पर कि कमल खिले हुए हैं, खिलता हुआ कमल। और माँ सरस्वती की आरती होती है, कमल आसन छोड़ दे माँ देख मेरी दुर्दशा। ये कमल जो है, देखते कमल तो कमल है, देवी पर चढ़ता है, लोग और कुछ करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। देखिए कितना लहरा रहा है। इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर जो हमारे चाचा समान हैं, उनसे मैं कुछ बात करना चाहूँ। आपका क्या नाम हुआ? राम संग। और घर आपका? तो यहाँ पर घूमने आए हैं क्या? नहीं, हम तो जा रहे हैं जरूरी काम से, आपने बुला लिया हमको। तो इस कमल के बारे में कुछ बता सकते हैं? कमल के बारे में तो ये पुराना बहुत ज़माना से आ रहा है। और ये कितने बजे खिलता है लगभग? जो आफ्ताब निकलता है रात में जो है, सूरज निकलने से पहले खिलता है। और ये समय कब मुरझाता कब है? मुरझाता है दोपहर के बाद से। दोपहर के बाद
थोड़ा हमको जरूरी काम है। और ठीक। नमस्कार, मैं जिस बसंतराय बसंतराय तालाब की बात कर रहा था, तो वहाँ पर हमारे अभी जो यहाँ पर होते यहाँ पर कुछ हमारे लोग मिले हैं, यहाँ के लोग मिले हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर इस कमल के खिलने का क्या राज है, कब खिलता है, कैसे खिलता है, कब मुरझा जाता है, और फिर इस तालाब में जो कचरा है इसका क्या कारण। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसीम। और आपका घर? घर यहीं बसंतराय तालाब के बगल में। ये बोलिए कि ये कमल कब खिलता है? ये सुबह का मौसम में खिलता है। जैसे बसंतराय तालाब पूर्वज का है, बहुत सुंदर तालाब है, पूर्वों से हम लोग घूमते आ रहे हैं। इसमें जो पानी ये आस्था का चीज़ है। हमारे बसंतराय 14 अप्रैल को विश्व मेला लगता है, हमारे बसंतराय मेला। ये मैंने सवेरे खिलता है और मुरझाता है कितने बजे? ये शाम के 5 बजे के बाद मुरझा जाता है। इसको देख के आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। हम बच्चा लोग ये सब जितना बच्चे हैं, आप इधर सोच सकते हैं, सब कमल का फूल निकालते हैं, इसका पूजा भी करते हैं। और ये लोग पूजा भी करता है। और क्या इस कमल के फूल को ले जाके यदि बाजार में इसको बेचा जाता, यदि सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता तो कैसा होता? ये तो सरकार का विधि व्यवस्था है। सरकार इसके बारे में कुछ ऐसे पब्लिक को फायदा के लिए सरकारी व्यवस्था है। साधन दो बढ़िया है। आप ये बताइए कि ये जो कचरा सब फेंका जाता है, ये जो जलकुंभी निकला, इससे क्या हानि हो सकता है? ये हमारे गोड्डा जिला के आर्मी का बसंतराय तालाब है, ये बहुत अच्छा तालाब है। और इस तालाब का यहाँ का प्रशासन जो है, यहाँ का प्रशासन गोड्डा जिला का जितना भी यहाँ प्रखंड पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, यहाँ का मुखिया हो, यहाँ का जिला परिषद हो, यहाँ का प्रमुख हो, इस तालाब से कोई न, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सिर्फ शिलान्यास करने का काम किया है सांसद विधायक। लेकिन इस तालाब पे कभी ध्यान है, आप दिखा सकते हैं, इधर जलकुंभी भरा हुआ है, दिखा सकते हैं पूरा जलकुंभी भरा हुआ है। जो कि एक बार हमारे पूर्व विधायक रघु मंडल जी दिए थे 14 लाख रुपया, जो कि उससे साफ सफाई हुआ। फिर उसके बाद अगले बार फिर कोई ऐसा विभाग से हमारे ठेकेदारी हुआ था। यहाँ का जो अभी जलकुंभी देख रहे हैं और यहाँ का कचरा, जो कि पूरा प्रशासन का तालाब पे नज़र ही नहीं है। इस पर आज शाम को आते हैं, शराब पी के जाते हैं, बोतल फेंक देते हैं, पूरा चारों तरफ तालाब गंदगी से तो भरा ये पड़ा है। बोतल फेंक देते हैं और कचरा फेंकते हैं, ये कौन करते हैं? कुछ लोग आते हैं यहाँ के बाहरी लोग, शराब वराब पी के बोतल वोतल फेंक के चले जाते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी ऐसा करते हैं लोकल लोग नहीं करते हैं, लोकल और- ध्यान रखते हैं साफ सफाई। और वो इंजॉय करते हैं। क्या 14 अप्रैल में जो मेला लगी थी, वहाँ सरकार के द्वारा सफाई की कोई व्यवस्था हुई थी? थोड़ा बहुत रखा गया था ध्यान, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है। और आपका नाम क्या बोले सर? हम अशोका संजीव के सदस्य हैं, मेरा नाम नसीम है। चलिए, आप मिल रहे थे बसंतराय प्रखंड के आरसी के केंद्रीय समिति के सदस्य नसीम अख्तर से। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जमील अख्तर। और घर आपका? बसरिया। आप क्या काम करते हैं? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है कि इस तालाब को साफ रखा जाए? साफ तो रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ के विभागीय स्तर से कोई इसमें फंड आता ही नहीं है, देता ही नहीं है। पता नहीं। बहुत कम देता है, तो उसमें लूट खसोट हो जाता है। अच्छा, इस मेला का जो डाक होता है वो पैसा कहाँ जाता है? डाक तो सरकारी राजस्व में चला जाता है ना, बहुत राजस्व खाता में चला जाता है। और राज्य के खाता में जाता है, लेकिन इस खाता में कुछ नहीं जाता है, यही ना नतीजा है? इस पर अगर ध्यान दिया जाए, तालाब के ऊपर जो राजस्व हम मेरा यहाँ बसंतराय तालाब का और मेला से जो 24 लाख का डाक हुआ था 2023 में, 22 में हुआ था, 22 में 24 लाख का राजस्व सरकार को गया। अगर वो 24 लाख बसंतराय तालाब पे अगर खर्च किया जाता, आज के डेट में इस चकाचौंध रहता। मैंने ये सरकार पैसवा ले जाके खा गई और बसंतराय तालाब को रोने के लिए छोड़ दिया। फिर अगले साल बसंतराय मेला लगवे करेगा, विश्वा पर्व होबे करेगा, फिर 25 लाख में डाक होबे करेगा, यही ना? हाँ, वो तो 100% तय है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग, अरे नूनू
कचरा देख के कैसा लगे? क्या नाम हुआ तुम्हारा? हाँ, कचरा देख के कैसा लगता है? खराब लगता है। तो तुम लोग भी फेंकते हो? चलिए, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार को सिर्फ माल चाहिए, प्रशासन को सिर्फ वो चाहिए, सरकार को डाक में जो पैसा चाहिए वो चाहिए, लेकिन इस खिलते हुए कमल पर किसी का ध्यान नहीं है। तो क्या होगा? ये बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बसंत राय से मैं विमल कुमार विनोद अपने चैनल में आप लोगों को भाग लेने के लिए, आप लोगों ने जो कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए सारे लोग देख रहे हैं कि आखिर बसंत राय को कैसे बचाया जाए। अफसोस। धन्यवाद।